नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फ्रेंड्स, इसमें मैं हूं ठाणे शहर में। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन चल रहा है। एमसीएचआई की तरफ से आयोजित ठाणे एक्सपो 2026 का आयोजन हुआ है। इसमें दर्जनों बिल्डर शामिल हुए हैं और यहाँ पर माने ठाणे शहर में फ्लैट्स प्रॉपर्टी खरीदने का एक बड़ा सुनहरा मौका फिर से एक बार आई है। लगातार 23वां साल एमसीएचआई की तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन होता आ रहा है। देखा जाए तो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ठाणे शहर आज एक ऐसा शहर है जो मुंबई से सटा हुआ इलाका है। जिसे मुंबई में घर खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो ठाणे में आराम से घर खरीद लेता है। लेकिन ठाणे से जिस तरह से लगातार यहाँ पर योजनाएं बनी हैं, जिस तरह से लगातार यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, उसको देखते हुए बिल्डर काफ़ी आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े बिल्डर जो है ठाणे शहर में इस समय प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में एमसीएचआई के इस समय ठाणे शहर के अध्यक्ष हैं मीरानी जी, सचिन मीरानी जी। हम उनसे ही बात करेंगे कि लगातार 23वां साल जो एमसीएचआई का एग्जीबिशन है, इस बार वो ठाणे शहर में लोगों के लिए, खासकर बिल्डिंग्स फ्लैट्स के लिए नया क्या लेके आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, बताइए कि लगातार एमसीएचआई आयोजित करती आ रही है ठाणे शहर में। हर साल नया नया कुछ ना कुछ करती है और खासकर जो आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी लाते हैं। तो इस बार एग्जीबिशन में क्या योजनाएं आपकी तरफ से कि लोग आसानी से यहाँ पर घर खरीद सकें? देखिए, एग्जीबिशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हर एक प्रोजेक्ट किसी को जाना है, समझना है, उनको हर एक प्रोजेक्ट अगर घूमना है, जाना है, उनके करीबन महीने ही निकल जाए। ये हम एक ही छत के अंदर सब डेवलपर्स को साथ में लेके आते हैं, जैसे कि पब्लिक आ सके, हर एक प्रोजेक्ट देख सके, उनके बजट के, उनके साइज़ का जो फ्लैट उनको पसंद आता है वो बिल्डर्स को फिर डायरेक्टली अप्रोच करके उनसे मिल सकते हैं। और दूसरी बात है, ये एग्जीबिशन में ये फर्स्ट टाइम है कि हम एज अ डेवलपर हम अपने प्रोजेक्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम जो थाना में जो प्रकल्प अभी चालू है, वो प्रकल्पों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जो आज आपने बोला कि जो मुंबई में जिनको अफोर्ड नहीं होता वो थाना में आते हैं, मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, 4 साल के अंदर 2030 तक मुंबई और थाना का रेट सेम रहेगा। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे मेट्रो हो, चाहे बोरीवली टनल हो, चाहे कोस्टल रोड हो, चाहे इंटरनल मेट्रो हो, जितने भी ईस्टर्न फ्रीवे का एक्सटेंशन हो, ये सब जो है ये एक थाने का पूरा नक्शा बदलने वाली है। जो अगला 25 साल थाना कैसे रहने वाला है वो मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं थाना में, वो सब दिक्कतें सब निकल जाएगी और लोग अच्छे से, एक बोलते हैं प्रॉपर जो जगह है, यहाँ पे पोल्यूशन कम है, यहाँ पे लेक्स है, यहाँ पे आपको खुद का हिल स्टेशन है, ये आपको जो हॉस्पिटल्स बोलो, कॉलेजेस बोलो, सब लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ अवेलेबल है। तो मेरा कहना है कि अभी ये वक्त है, थाना आज आपके लिए अफोर्डेबल है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। सर, बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पर खासकर यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े डेवलपर आए हुए हैं। रेमंड है, उत्तम जी है, हीरान है, जो सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसमें खास लोगों को क्या बताना चाहिए कि आज एग्जीबिशन में आए और वो देख के अपना घर, आज घर खरीदना है हर मुंबई में, मुंबई का लोगों का एक सपना होता है, तो उस सपने को साकार करने के लिए खास क्या आपने रखा है यहाँ पे? मैं ये प्रश्न लेना चाहूँगा। नमस्कार जी, मैं सेक्रेटरी एमसीएचआई ठाणे। मेरा मानना और मेरे पूरे एमसीएचआई कमेटी और हमारे प्रेसिडेंट का मानना है कि जो सपना आप देख रहे हो, आज आप उसको साकार कर सकते हो। आप बैंक लोन लेके आप 20 साल सोचते रह जाओगे, उससे बेहतर है कि सपना क्यों देखते हो, आज ही साकार कर लो। तो हमने इसी कारण से एक ही छत के नीचे सारे डेवलपर्स लाए हैं। 50 लाख से लेके करोड़ों रुपए के फ्लैट, सारे ऑप्शंस हैं। जो भी व्यक्ति आएंगे वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और 3 दिन का जो समय है, इसमें हर डेवलपर ने अपने अपने इंडिविजुअल स्टॉल पे भी अपने अपने स्कीम्स रखे हुए हैं, उसका फ़ायदा उठाया और वो घर ले ले। सर, देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी ठाणे के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब डिप्टी सीएम है। आप लोग काफ़ी उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। उस भरोसे पर देखा जाए तो ठाणे का हर साल कुछ न कुछ समस्या लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे मानसून आने के बाद ट्रैफिक जाम, लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, दफ्तर पहुँच नहीं पाते ठीक से। तो इंफ्रा के नाम पर जैसे आपने बैनर लगाया ठाणे विजन 2030, तो 2030 का जो ठाणे का सपना है वो कितना साकार, कितना आप समझ रहे हैं कि साकार हो पाएगा सर शिंदे साहब के प्रयास से? जो शिंदे साहब ने जो वादा किया सिटी को, और जिसका
पाठ पुरवठा मराठी में जो उसका फॉलोअप जी। हमारे प्रेसिडेंट सर कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ कागज़ पे है, ये चालू हो गए हैं, कुछ 90% ख़त्म हो गए हैं। साल भर के समय में चालू होने की उसकी शक्यता है। तो ये कागज़ पर नहीं है, ये पूरी तरह से इन प्रोसेस, टेंडर इज इशूड, काम चालू हो गया। कोई 25% काम हो गया, कोई 90% काम हो गया, और इसका कंटिन्यूस फॉलोअप इज डन बाय आवर प्रेसिडेंट मिस्टर सचिन मीरानी। जो DCM सर हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, दोनों जगह रिप्रेजेंटेशन जाता है और फॉलोअप चालू रहता है। यानी कि हम मिशन अगर हम 2030 का अगर रखें तो ठाणे पूरी तरह से डेवलप इस शहर के हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा। आपको एक और खुशखबरी हम देना चाहते हैं जी। कि अभी हमको कमिश्नर साहब ने जस्ट बताया है कि नेक्स्ट 1 मार्च 2027 को वो फर्स्ट फेज 13 किलोमीटर कोस्टल रोड का उद्घाटन करने वाले हैं। और वो कोस्टल रोड चालू होने के बाद जो थाना की समस्या है घोड़बंदर रोड की, वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट 4 महीने के अंदर फर्स्ट फेज़ ऑफ थाने मेट्रो वो चालू होने वाला है, जिससे भी और समस्या है ख़त्म होगी ट्रैफिक की। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारा विजन 2030 है वो हो सकता है शायद से 2028 या 29 में ही ख़त्म हो। पहले भी साकार हो सकता है। यस, थैंक यू। तो ये थे सचिन मीरानी जी, जो एमसीआई के थाने शहर के अध्यक्ष हैं। तो देखा फ्रेंड्स, थाने शहर आज किस तरह की डेवलपमेंट की तरफ सबसे आगे है। आपको मुंबई से अगर थाना आना है तो आने वाले समय में, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में आपको बोरीवली से अगर आना है थाने 15 मिनट, आपको बुलुन भांडुप से आना है तो थाने पहुंचना है तो 10 मिनट। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, थाने मेट्रो का साकार हो रहा है। थाने से भिवंडी जाने के लिए आपको 10 मिनट में मेट्रो से पहुंच सकते हैं, कल्याण की तरफ पहुंच सकते हैं, और बुलेट ट्रेन भी थाने शहर से होते हुए जाएगा। तो देखा जाए तो थाने की कनेक्टिविटी जिस तरह से आने वाले जो विजन 2030 का रखा गया है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज अगर थाने में अगर आपने फ्लैट लेते हैं तो आने वाले समय में आपका फ्लैट दुगना नहीं तो तिगुना दाम में भी बिक सकता है। और तब आप सोचेंगे कि हम अगर थाने में शहर में घर ले तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो देर मत कीजिए, आइए। और थाने में जो एग्जीबिशन लगा है, आज है, कल है और परसों है, यानी कि 17, 18 और 19 तारीख का जो एग्जीबिशन है, उसमें अपने मनपसंद घर का चॉइस कीजिए और अपने थाने शहर जो अपना साकार है, घर का साकार है, सपना साकार है, साकार कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय।